ओशो की 7 ऐसी सीख जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी मन बेचैन रहता है? अच्छी नौकरी, पैसा, परिवार और सुविधाएं होने के बावजूद इंसान अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? ओशो का मानना था कि इसका कारण यह है कि हम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। आज की इस वीडियो में हम ओशो की 7 ऐसी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे जो आपको जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दे सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली सीख, वर्तमान में जीना सीखिए। ओशो कहते थे कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। बीता हुआ कल अब वापस नहीं आएगा और आने वाला कल अभी आया ही नहीं है। फिर भी अधिकतर लोग या तो अतीत के दुख में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक सुंदर फूल है, लेकिन आपका ध्यान उस फूल पर नहीं बल्कि कल हुई किसी गलती पर है। क्या आप उस फूल की सुंदरता का आनंद ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जीवन के सबसे सुंदर पल हमारी चिंता और पछतावे में खो जाते हैं। इसलिए हर दिन कुछ मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए और जो इस समय आपके पास है उसके लिए आभारी बनिए। दूसरी सीख, खुद को पहचानिए। ओशो कहते थे कि दुनिया आपको कई पहचान देती है, नाम, काम, धर्म, जाति और पद, लेकिन इन सबसे पहले एक सवाल है, मैं वास्तव में कौन हूँ? अधिकतर लोग पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते हैं। कोई माता पिता को खुश करने में लगा है, कोई समाज को और कोई रिश्तेदारों को। लेकिन जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। रोज कुछ मिनट अपने आप से बात कीजिए। अपने दिल से पूछिए, मैं क्या चाहता हूँ? मुझे किस काम में खुशी मिलती है? यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। तीसरी सीख, डर को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए। हर इंसान किसी न किसी डर में जीता है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, पैसा खत्म हो जाने का डर। लेकिन ओशो कहते थे, डर से भागने की बजाय उसका सामना करो। याद रखिए, साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद सही कदम उठाना। जीवन में जितनी बार आप अपने डर का सामना करेंगे उतनी ही बार आप मजबूत बनेंगे। चौथी सीख, प्रेम का सही अर्थ समझिए। आज दुनिया में अधिकतर लोग प्रेम नहीं बल्कि अधिकार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला केवल उनकी बात माने। लेकिन ओशो कहते थे, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम सामने वाले को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसा वह है। यही प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। पांचवी सीख, ध्यान सबसे बड़ी शक्ति है। ओशो ध्यान को केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मन को शांत करने का विज्ञान मानते थे। आज हमारा मन हर समय भागता रहता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम, तनाव, इन सब के बीच मन कभी शांत नहीं हो पाता। यदि आप रोज केवल 10 मिनट भी शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा। तनाव कम होगा, गुस्सा कम होगा, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। छठी सीख, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। दुनिया अक्सर कहती है, सब यही कर रहे हैं, तुम भी यही करो। लेकिन ओशो कहते थे, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। अगर आपके अंदर कोई सपना है तो उसे पूरा करने का साहस रखिए। दूसरों की नकल करके आप उनकी जिंदगी तो जी सकते हैं लेकिन अपनी नहीं, इसलिए अपनी पहचान खुद बनाइए। सातवीं सीख, खुशी बाहर नहीं आपके भीतर है। हम सोचते हैं जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, जब बड़ी गाड़ी होगी तब खुश होंगे, जब बड़ा घर होगा तब खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। ओशो कहते थे, खुशी किसी वस्तु में नहीं है, खुशी आपके मन की अवस्था है। जिस दिन आपने बिना किसी कारण मुस्कुराना सीख लिया उसी दिन आपने जीवन जीना सीख लिया। निष्कर्ष, दोस्तों, ओशो की शिक्षाओं का उद्देश्य किसी एक विचारधारा को मानना नहीं था बल्कि इंसान को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देना था। उनकी मुख्य सीख यही है, वर्तमान में जियो, खुद को पहचानो, डर से मत भागो, प्रेम करो लेकिन बंधन मत बनाओ, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ, भीड़ का अंधानुकरण मत करो और याद रखो, सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है। अगर आप इन बातों में से केवल एक भी बात अपने जीवन में ईमानदारी से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच और आपका जीवन बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।